नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष आया हूँ उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण और लंबे समय से चलने वाली दिक्कत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बारे में। 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, पर यह सफर इतना आसान नहीं था। अगर इसके ऐतिहासिक संदर्भों को निकाला जाए तो हम जानेंगे वर्ष 1992 में काशी सिंह एरी जी, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के फाउंडिंग मेंबर भी थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा कि गैरसैंण को ही नए राज्य उत्तराखंड की राजधानी पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित रमाशंकर कौशिक समिति ने इस बात पर मोहर लगा दी कि गैरसैंण को ही उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाए। पर वर्ष 2000 में संसाधनों के अभाव के चलते देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी बना दिया गया और इसी बात पे दीक्षित कमेटी ने 2009 पे मोहर लगा दी और पहाड़ की जगती उम्मीदों पे पानी फिर कलों के चलते हुए वर्ष 2012 में तत्काल मुख्यमंत्री श्री वैजय बहुगुणा जी द्वारा नए विधानसभा भवन के निर्माण की घोषणा करी गई और वर्ष 2020 में तत्काल मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। सरकार का कहना है कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने के लिए उन्हें बहुत तरीके की परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में आप भूस्खलन की बात कर लें, आप भारी बर्फबारी की बात कर लें, और ये बात भी हम जानते हैं कि जितने भी उत्तराखंड के नेता हैं वो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल जैसे शहरों से आते हैं जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, और एक तरफ गैरसैंण को देखा जाए तो वहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। पर ये सब चीज़ें कह के वहाँ सत्र आयोजित ना करना भी एक सोल्यूशन नहीं। रावत जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि अगर आप उनकी सरकार को 2027 में लेके आते हैं तो गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी बना देंगे। तो इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत फटकार लगाई है, और क्यों ना लगे कि बहुत सालों से पहाड़ की भावनाओं के साथ राजनीतिक खिलवाड़ हो रहा है, बस वादे किए जा रहे हैं। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें आगे भी चली जाएंगी। मेरा ये मानना है कि जो उत्तराखंड की आत्मा है वो आज भी पहाड़ पे बसती है, और अगर आपको उत्तराखंड को बचाना है, खासकर कि पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी इलाकों को, क्योंकि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, इन सब के निर्माण और डेवलपमेंट को लेके सरकार बहुत वर्षों से काम कर रही है, लेकिन किसी ने भी पहाड़ की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा है। अगर पहाड़ी प्रदेशों को, पहाड़ी इलाकों को हमें गैरसैंण को ही अपनी परमानेंट कैपिटल बनाना होगा, और मैं आशा करता हूँ अपनी वर्तमान की सरकार से कि वो इसके संदर्भ में एक बहुत बेहतरीन स्टेप ले और